वेलकम सभी को। झारखंड में वैसे सभी छात्र जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह जेपीएससी मुख्य परीक्षा हो, चाहे आगामी जेपीएससी पीटी की परीक्षा हो, सीडीपीओ की परीक्षा हो, या जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, या एसएससी की परीक्षा हो, या बैंकिंग संबंधी परीक्षा हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए झारखंड से संबंधित योजनाओं को लेकर मैं लगातार एक एक योजना आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज मैं जिस योजना को ले रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी। बिरसा हरित ग्राम योजना। पौधा होगा फलदार, मिलेगा रोजी रोटी और रोजगार। बिरसा हरित ग्राम योजना, पौधा होगा फलदार, मिलेगा रोजी रोटी और रोजगार। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सभी को आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए और इससे संबंधित नोट्स बना लीजिए। ओके, मेरा सिंपल आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि केवल वीडियो को देखिए ही नहीं बल्कि तुरंत नोटबुक में नोट्स भी बना लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की पहचान एक पिछड़े एवं गरीब राज्य के रूप में होती है, किया जाता है। सर्वाधिक गरीबी के मामले में यह देश में दूसरा स्थान रखता है। बेरोजगारी में लगभग 14% के आसपास है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के समय प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति झारखंड को कुछ ऐसा करने को विवश कर दिया कि किस प्रकार यहां के श्रमिकों के पलायन को रोका जाए, साथ ही उन्हें रोजगार के वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। ये कोरोना पेंडेमिक ने झारखंड राज्य को सिखाया कि किस तरह से यहाँ श्रमिकों के पलायन को रोका जाए और रोजगार का वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा एक नई योजना शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना की शुरुआत 4 मई 2020 को किया गया है और इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है। तो ध्यान दीजिएगा, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत 4 मई 2000 को किया गया है और इस योजना का क्या उद्देश्य था? किसानों की आय बढ़ाना, फलदार पौधे लगाने को प्रेरित करना, पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना और बागवानी कृषि को बढ़ावा देना। तो ये 4 उद्देश्य थे इस योजना के। बिरसा हरित ग्राम योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी बिरसा हरित ग्राम योजना की क्या क्रियाकलाप है, क्या कार्यकलाप किए जाएंगे, कैसे वृक्षारोपण किया जाएगा, उन सबको देख लिए। 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधों का पट्टा देना, राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का पौधारोपण करना, अगले 5 सालों तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी सहयोग करना, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करना, उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करना। यानी इस योजना में न केवल सिर्फ किसानों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए पट्टा उपलब्ध कराया जाता है, वृक्षारोपण, फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है, बल्कि अगले 5 सालों तक उन पौधों को सुरक्षित रखने के लिए भी काम किया जाता है। साथ ही साथ उस फलों से उत्पादित वस्तुओं का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए प्रसंस्करण इकाई यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स की भी स्थापना करना है और साथ ही साथ उनके उत्पाद आसानी से बाजार में बिक जाए, इसके लिए बाजार भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करती है। इससे प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित आमदनी, वार्षिक आमदनी प्राप्त होगी, ऐसा उद्देश्य है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत आम, अमरूद, नींबू के साथ साथ मिश्रित फल की बागवानी की जाती है। ध्यान दीजिएगा किन किन फलों की इसमें बागवानी की जाती है उसको ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 387 एकड़ भूमि में बागवानी की गई है। फलदार पौधों के साथ साथ अपने खेतों में अनाज और सब्जी को भी उपजाने पर जोर दिया जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी और पौष्टिक तत्व मिल सके। इस योजना में किसान भाई बहनों के अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाता है ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। इस योजना के जरिए राज्य सरकार सड़क किनारे, सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा जिनके पास कम से कम आधा एकड़ और अधिक से अधिक 1.5 एकड़ जमीन हो। ध्यान दीजिएगा, इस योजना का लाभ वही व्यक्ति, अगर कोई निजी व्यक्ति अपने जमीन पर पेड़ लगवाना चाहता है, फलदार वृक्ष लगाना चाहता है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत तभी लाभ मिल सकता है यदि उनके पास कम से कम आधा एकड़ जमीन और अधिक से अधिक 1.5 एकड़ जमीन हो। ठीक है। समूह में लाभ लेने वालों के लिए 5 एकड़ भूमि तक बागवानी करने का लाभ दिया गया। यानी कई लोग मिलकर अगर अपने भूमि पर पेड़ लगवाना चाहते हैं, समूह पर पेड़ लगाना चाहते हैं, तो 5 एकड़ भूमि तक बागवानी करने का लाभ दिया जा सकता है।
झारखंड सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1400 एकड़ प्रति जमीन पर आवंटित कर फलदार वृक्षों की बागवानी किए जाने का लक्ष्य रखी है। राज्य की भौगोलिक संरचना के अनुसार अधिकतर भूमि पठारी और पहाड़ी है। उबड़ खाबड़ धरातल जो भूमि बंजर पड़ी हुई है उनका भी सदुपयोग इस योजना के तहत किया जाएगा। निस्संदेह सरकार द्वारा की गई पहल के कारण किसानों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा और किसान अपने पैरों में खड़ा होकर अपने आजीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। तो बिरसा हरित ग्राम योजना में कहीं न किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, वैकल्पिक रोजगार का प्रयास किया जा रहा है। निजी पड़ी हुई भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और उनके लाभदायक व्यवसाय के रूप में उसको सृजन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो मित्रों, आज हम लोग एक नई योजना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे, बिरसा हरित ग्राम योजना। इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं इसके संबंधित हमने डिस्कशन कर लिया है। आप भी इसका वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिए ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी तरह का इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं हो और आप अच्छे अंकों से पास कर सकें। इसीलिए मैं इस लगातार वीडियो को बनाते जा रहा हूं। तो आप बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित नोट्स बना लीजिए और इसको आप याद करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ मैं अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा एक नई योजना को लेकर। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।